मालिक की साजनवाजी प्यारी सासंग जियो, दूर दराज पूरे वर्ल्ड में आप आज जुड़े हुए हैं। आप सबको उस परम पिता परमात्मा ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब से आशीर्वाद मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं आप सबके लिए, और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद तो गुरु जी का एक भजन सच्चे दाता रहबर शास्त्र नाम जी महाराज का, बड़ा किया कसूर प्रभु समझा है दूर, मन माया ने तुझे किया मजबूर, मन देता सबको धोखा ना बाहर किसी ने देखा, वो सबके अंदर बैठा नाम ध्याले, वो सबके अंदर बैठा दर्शन पाले। वो मालिक, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो गॉड, ओम हरि राम ईश्वर श्याम, अरबों नाम है उसकी, और वो कण कण में है। हमने हमारे सभी धर्मों के पाक पवित्र ग्रंथों को पढ़ा। आपको रोज बोलते कि नजरिया अलग अलग होता है पढ़ने का। हमारा नजरिया बेपरवाजी ने ऐसा बना दिया, शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर ने। पढ़े कम, लेकिन इतना पढ़े नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे, साइंस में भी बड़ी रुचि थी। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु से तो 5 साल के जुड़ गए थे सतगुरु जी से। सो उन्होंने बोला कि जो भी पढ़ना है एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ना। तो हमने पाक पवित्र वेदों को पढ़ा, पाक पवित्र कुरान शरीफ को पढ़ा, पाक पवित्र गुरबाणी को पढ़ा, यानी बहुत सारे संत महापुरुषों की पवित्र रचना को पढ़ा। लगभग सब कुछ कॉमन है, सब कुछ सेम है, कहने का अंदाज अलग है। पानी को जल कहने से वाटर, वाशर, आब, नीलू, नीरू, कितने भी नाम हैं, क्या पानी का स्वाद या रंग बदलेगा? कभी नहीं बदलता। उसी तरह अलग अलग भाषाओं में उस शक्ति के नाम अलग अलग हैं, पर वो ना कभी बदला था, ना बदला है, और ना कभी बदलेगा। वो एक था, एक है और एक ही रहेगा। उस जैसा ना कोई हुआ था, ना हुआ है, ना कोई होगा। तो कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है, वो हर जगह में है। अगर वो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, तो आपका शरीर तो बहुत बड़ा कण है, बहुत बड़ा जर्रा है। तो इसका मतलब वो अंदर रहता है, अजी रोम रोम में रहता है वो, पर आपकी निगाह नहीं पड़ती। है ना हैरानीजनक बात? वो आपके अंदर आवाज दे रहा है कि मेरी आवाज सुन लो, तू जाके बाहर आवाज दे रहा है कि तू मेरी सुन ले। बड़ी अजीबोगरीब दशा हुई पड़ी है इंसान की। सर्वधर्म की बात कर रहे हैं हम। साफ लिखा है, मन मंदर तन बेस कलंदर गढ़ी तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसते है बहुर जन्म ना आवा। दिमाग में, विचारों में है वो, दिल में है वो, और शरीर रूपी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा में वो बैठा हुआ है। और एक शब्द, उसे अलग अलग आवाज कही गई है, तो वो मालिक की आवाज। हिंदू धर्म में धुन, सिख धर्म में अनहद बाणी या तुर्की बाणी, इस्लाम धर्म में बांगे इलाही, कलमाए पाक, और ईसाई धर्म में गॉड्स वॉइस एंड लाइट या लाइट एंड साउंड। भाषा बदलने से क्या फर्क पड़ता है? मतलब एक ही है कि उसने आपके अंदर एक आवाज छोड़ रखी है। अगर उसके अंदर फॉलो करोगे तो उस तक पहुंच जाओगे, पर आपके कानों में तो काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, चुगली, निंदा, दूसरों की टांग खिंचाई, ठगी, बेईमानी, इसकी मोहरें लगी हुई हैं जम के। तो दूसरी तो आवाज सुनाई देती ही नहीं, जो खुद के अंदर चल रही है उसकी तरफ तो निगाह जाती ही नहीं। कैसे उस तक निगाह को लेके जाएं? ध्यान एकाग्र करना होगा। मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्रा, कलमा,
नाम शब्द, उसका अभ्यास करना होगा। क्या है ये कलमा, क्या है ये नाम शब्द, क्या है ये मेथड ऑफ मेडिटेशन? गुरु मंत्र, गुरु मंत्र, क्योंकि पुरातन शब्द यही मिला हमें। कम से कम 12,000 साल पुरानी पाक पवित्र वेद, उनमें हमने पढ़ा, और उससे भी वो पुरातन है। तो इसलिए पुरातन शब्द की पहले व्याख्या करना चाहते हैं, बाकी की अपने आप आ जाएगी। गुरु मंत्रा, गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश होता है। गुरु, ये शब्द जुड़ने से बनता है जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान का दीपक जला दे। मंत्रा शब्द युक्ति, मेथड, यानी गुरु जो मालिक के शब्दों का खुद अभ्यास करता है, उससे उसे जो अनुभव होता है वो उसे दुनिया को दे, उसे कहा जाता है गुरु मंत्रा, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, नाम शब्द। पर वो गुरु का मंत्र नहीं होता, कहीं आपको भ्रम हो। वो मंत्र होता है उसी ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का, परमात्मा का। अब आप लोग बैठे हैं, आपको आदमी आदमी कहें, इंसान इंसान कहें, क्या आप में से कोई उठेगा? किसी का भी नाम ले दें, झट से खड़े हो जाओगे। उसी तरह आज के युग में, आज के दौर में देवताओं को भी लोग मालिक मानने लग जाते हैं, भगवान कहने लग जाते हैं। तो इसलिए उस ओम ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला, द सुप्रीम पावर गॉड, एक ओंकार ओम, यानी ये सारे एक ही नाम है, अलग अलग लगते जरूर हैं। यानी वो एक शक्ति का नाम क्या है, उसको बाई नेम पुकारना ही गुरु मंत्रा है, कलमा है। तो संत पहले अभ्यास करते हैं। कोई भी गेम है उसका कोच चाहिए, कोई भी पढ़ाई स्कूलों में कॉलेजों में करवाई जाती है, उसके लिए टीचर मास्टर लेक्चरर चाहिए। क्या आपने कोई स्कूल देखा है, कॉलेज देखा है, यहाँ टीचर मास्टर नहीं है, किताबें पढ़ी हैं, लोग जाते हैं, पढ़ लेते हैं और पढ़ के डिग्रियां हासिल कर रहे हैं? है कोई ऐसा? नहीं है ना। अरे ये तो दुनियावी पढ़ाई है, जो लिखा है या तो वो इतिहास है या प्रैक्टिकली लाइफ में दिखता है। लेकिन अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब, उस तक जाने का मार्ग तो दिखता ही नहीं। वो खुद भी सामने होते हुए भी नजर आता ही नहीं, क्योंकि आंखों के आगे पर्दे आए हुए हैं आपके, जैसे मोतिया बिंद हो जाता है। एक झिल्ली सी होती है सफेद रंग की, वो जो आंखों का बिल्कुल सेंटर है, जिसे स्टार बोलो, तारा बोलो, कुछ भी कहो, उसके आगे आ जाती है तो दिखना धुंधला हो जाता है। वो जितनी मोटी होती जाती है परत, दिखना उतना ही कम हो जाता है। तो जरा सा कट लगाते हैं और उसको निकाल के बाहर कर देते हैं, मोतिये का ऑपरेशन हो गया। तो संतों ने लिखा है कि आज की दुनिया को मोतिया बिंद हुआ पड़ा है, घट में दिखे नहीं, लान तैसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। कि अंदर होते हुए भी नहीं दिखता, अंदर उसकी आवाज चलते हुए भी नहीं सुनती, तो मोतिया बिंद हुआ पड़ा है। ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। कोई तो टीचर लेक्चरर चाहिए जो संत पीर पैगंबर के नाम से मशहूर है, जिन्हें फकीर कह लो, संत कह लो, पीर कह लो, जो सही रास्ता दिखाए। पीर संत फकीर का मतलब ये नहीं होता कि आपको सुना के और बदले में झोली फैला ले कि मुझे भी डाल। अरे भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम दाता था, दाता है और दाता रहेगा। अगर वो दाता है तो उसका फकीर मंगता कैसे हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप कर्म करके खा सकते हैं तो हाथ पैर हमारे भी, हम कर्म क्यों नहीं कर सकते भाई? किसने रोका है कर्म करने से? कर्म करके खाओ, मेहनत की, हक हलाल। हम संत दूसरों को शिक्षा दें और खुद बैठे बैठे रगड़ते रहें, ये कहां लिखा है? किस ग्रंथ में लिखा है?
चलो हम आपसे मांगे ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम पे 100 रुपये आप हमें दे दें, 20 हम ले लें, 80 उस तक पहुंचा दें, फिर तो थोड़ा सा जायज बात लगती है। वहां यहां तो 100 का 100 खुद रगड़ जाना है। क्या ये सच्चाई नहीं? कड़वी लगेगी बातें आपको, लेकिन सच तो सच रहता है। अरे वो तो दाता है, दाता मंगता नहीं है। सारे धर्मों में पुकार पुकार के कहा है कि मालिक के मंगते बनो। अगर आप मालिक को ही देने चले जाते हो तो वो सोचता है यार इसके पास पहले ही फालतू है जो मुझे देने आ रहा है, इसको और देने की क्या जरूरत है। इसलिए ना तो संत लेते हैं सच्चे, और ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु ने तो लेना ही क्या है। वो तो दाता है रे, जो हमें बना सकता है। क्या हमारे बनाए कागज के टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता? सोचिए जरा। तो कहने का मतलब आप के अंदर वो होते हुए भी आप उसे बहुत दूर समझते हैं। ये आपकी नादानी है, या यूं कहिए काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया के पर्दे हैं, या यूं कहिए कि आपकी अज्ञानता है। उस अज्ञानता को दूर करने के लिए ही संत पैगंबर इस धरती पे आते थे, आ रहे हैं और आते ही रहेंगे। ये थोड़ा ना कि एक मास्टर आया था, वो स्कूल में पढ़ा गया और बाद में अपने आप ही किताबें पढ़ के लोग पास हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे ना। तो ये कैसे पॉसिबल है? हर चीज आदमी इस दुनिया में अपने आप सीख रहा है। अब ठगी मारने के कितने स्कूल हैं जरा बताओ? चुगली करने के, निंदा करने के कितने के स्कूल हैं? कोई स्कूल कॉलेज नहीं है ना। बुरे कर्म करने के कहीं स्कूल हो, कत्लो गारत मचाने के कहीं स्कूल हो, बहुत रेयर ये चीजें मिलेंगी आपको। अपने आप सीख रहा है इंसान। बुराई का ये दौर चल रहा है जिसे कलयुग कहते हैं, शैतान का युग कहते हैं, कि इसमें उसकी शक्तियां ज्यादा हावी हैं, ज्यादा छाई हुई हैं। इसमें उसकी बातें सीखना आसान है, उसकी बातें अपने आप सीख जाते हैं। बातें नहीं सीख पाते तो उस परमपिता परमात्मा की, उस मालिक की, उस राम की। इसलिए संत पीर फकीरों को आना ही पड़ता था, आ ही रहे हैं और आते ही रहेंगे। वो कोई ये नहीं होते कि वो कोई अपनी मान बढ़ाई करते हैं, नहीं। संतों का कहना होता है, जैसे कबीर जी ने लिखा है कि कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोए, जिन ऐसा कर मानया मीत हमारा सोए। अरे भाई, संत तो हमेशा कहते हैं कि भाई हम भी आपको हमेशा कहते हैं कि हम तो आपके नौकरों के भी नौकर हैं, हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं। आपका नौकर भी हमें अगर कहेगा, हुक्म देगा कि मालिक से दुआ करो, तो हो ही नहीं सकता कि हम उसके लिए दुआ ना करें। हम होते कौन है? क्योंकि हमारी ड्यूटी है। आपका छोटा सा परिवार होता है, आप उसको पालने पोसने में कितना समय लगाते हैं? आप उस घर के मुखिया हैं, घर के हेड हैं, आपकी जिम्मेवारी है ना, जिम्मेवारी है ना, फर्ज। उनका पेट भरना, पैदा आपने किए तो एक बार तो करना पड़ेगा ना, उनको उनके पैरों पे खड़े करना। तो आप ये सब करते हैं, तो आप अपने 2, 4, 5, 7 बच्चों के लिए, परिवार के लिए जिम्मेवार हैं। संत फकीर जितनी मालिक की औलाद है उसको अपनी औलाद मान के उसकी सेवा करता है। चाहे कोई उसको गालियां दे दे, चाहे कोई उसको बुरा कहे, वो उसके लिए आशीर्वाद ही देता है। बात पे बात ख्याल में आ गई, कई बार आपको सुनाई भी है कि एक संत थे, एक पीर फकीर थे, और वो जंगलात में रहा करते थे। उन्होंने देखा नहीं था लोगों को रहते हुए, देखे नहीं थे शहर कस्बे, पर उनकी आदत थी, वो ओम हरि अल्लाह मालिक की रजा को बड़ा मानते थे। कोई बात होती बड़ी तारीफ करते थे, वाह मालिक। पेड़ देखते थे, यार एक पेड़ दूसरे से मिलता ही नहीं। आप भी कभी ध्यान देना इस बात पे। आदमी आदी हो जाता है, यानी आपके घर में गुलाब के फूल लगे हैं, 5-7 दिन तो आपको खुशबू आएगी, रोज गेट के आगे लगे हुए हैं। 10-15 दिन में कम आने लग जाएगी, और 2 महीने बाद आपको याद नहीं रहेगा कि आपके घर के आगे फूल भी लगे हुए। आते जाते कभी नजर पड़ गई नहीं तो नहीं।
पर ध्यान दे के देखो ये डिजाइन किया किसने है? अलग अलग पेड़, अलग अलग सांचा है, अलग अलग खुशबू है, अलग अलग गुण अवगुण है। पेड़ पौधे देख लो, वनस्पति देख लो, और छोड़ो दो सके भाई, और छोड़ो दो जुड़वा भाई के भी दोनों के हाथों के निशान नहीं मिलते। ये डिजाइन करने वाला है कौन? खून एक, मां एक, बाप एक ही टाइम में पैदा हुए, नसीब अलग अलग है ना। गजब। कोई तो होगा जिसके पास ये सांचा है कि एक जैसा नहीं बनाना। कमाल है। तो वो संत इसलिए मालिक की जो भी कोई चीज देखते थे कहते थे वाह मालिक तूने कमाल कर रखा है। तो एक बार वो शहर की तरफ आ गए। अब बाहर आए जैसी अंदर तो बिल्डिंगें बनी हुई हैं और बड़े अच्छे अच्छे मकान हैं और अच्छी अच्छी हवेलियां बनी हुई हैं। तो वो कह रहे अरे वाह मालिक तेरा बंदा कमाल है, गजब कर रखा है। मालिक क्या बनाया तूने बंदे को? यूं तारीफ करते 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 हर चीज की, साइकिल मिला या उस समय घोड़ा गाड़ी मिली, जो भी दिखा यार कमाल है मालिक तेरा, गजब कर रखा तूने। इतने में क्या देखा, एक बहन एक बेटी छत पे बाल सुखा रही थी। तो वो निगाह ऐसे सब कुछ देखता 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 उसने निगाह मारी और उधर से क्या हुआ, उस बिटिया का यूं सिर झटकाना हुआ। अब बाल केस पीछे चले गए और चेहरा सामने आया। कहने लगा वाह मालिक, सुना करते थे हूरें जो हैं, परियां जो हैं वो स्वर्ग में रहती हैं, पर तूने तो यहां भी उतार रखी हैं। वाह मालिक कमाल कर रखा है तूने। अब उस बिटिया ने, उस औरत ने शोर मचा दिया, ये संत सुदाई हो गया, मेरे पे गलत निगाह डाल रहा है, मुझे गलत बोल रहा है। लोग इकट्ठे हो गए तो लोगों ने उसको घेर लिया। कहने लगे भाई तू क्यों गलत बोला? कहने लगा सुनो भाई, मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैं तो अपने मालिक की उपमा कर रहा हूं कि वाह मालिक तेरा कमाल है। तूने जो परियां सुना करते थे, हूरें सुना करते, तूने तो धरती पे उतार रखी हैं, गजब है तेरा। लोग शांत हुए कि वाकई गलत तो कुछ बोला नहीं है। इतने में एक आदमी आता है और दाड़ दाड़ दो तीन उसके थप्पड़ मार देता है। संत कहते वाह मालिक ये भी तेरा कमाल है। पर फिर कहने लगे रे भाई तू है कौन? ये सारे तो खड़े हैं, मेरी बात सुनी, तूने तो बात ही नहीं सुनी, आगे सीधे धरती है। कहने लगा मैं उस औरत का मालिक हूं। तो अच्छा 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 अच्छा, वाह मालिक देख लो ये उसका मालिक है। इतना कह के संत चुप हो गए। अब वो आदमी वापस हुआ, बाहर सीढ़ी लगी हुई थी, चढ़ा अपनी घरवाली के पास जाने के लिए। अब दूसरी मंजिल थी या जो भी था, लास्ट सीढ़ी पे चढ़ा, पैर फिसल गया और घूमता हुआ नीचे आया, आती गर्दन टूट गई। औरत ने शोर मचा दिया, संत जादूगर है, मेरे पति को मार दिया। नीचे आ गई भाग के, पति को उठाया, गालियां देने लगी। लोगों ने रोका, कहते खबरदार, हम पास खड़े, संत ने कुछ नहीं किया, ये तो बेचारा जाने को तैयार था। तो कहने लगी क्यों आपने कुछ नहीं किया? कहता है हे बेटी, हे बीबा सुनो मेरी बात। कहते हाँ, ये कौन था जो गुजर गया? कहती मेरा मालिक। तो इसने मेरे आगे थप्पड़ जड़ दिए? कहते हाँ। कहता है फिर मेरा भी कोई मालिक था, उसने कर दिया। ये तो मालिकों मालिकों का झगड़ा है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तो भाई अगर सच में आप उसको पालें, सच में अंदर से महसूस कर लें, अरे जो दुनिया को बनाने वाला है क्या तेरे घर में कमी छोड़ देगा? बताइए तो सही, क्या तुझे कुछ करने की जरूरत पड़ेगी? इसलिए तो हम कहते हैं कि जो भक्त हो आप सारे, चुगली निंदा ना किया करो, किसी का बुरा ना किया करो, किसी को बुरा मत बोला करो, उस पे छोड़ा करो कि मालिक तू जान, तेरा काम जाने, हम तो तेरी प्रजा हैं, हम तो तेरी रियाए हैं। बस इतना मांग लिया करो कि सबको सद्बुद्धि बख्श, सबको नेक अकल बख्श। फिर वो जाने उसकी मर्जी, क्या करता है क्या ना करे, वो तो उसकी रजा है, उसको तो कौन रोके। तो इसलिए भाई एक तो ये कसूर है आपका कि आप अपने अंदर वाले को बाहर ढूंढ रहे हैं, तो उसको अंदर महसूस कीजिए, यकीन मानिए वो मिलेगा। और दूसरा कि आप जो लंपट हुए पड़े हैं दुनियावी चीजों में, अगर उसको अपना बना लोगे, अरे ये चीजें तो आपके आगे पीछे घूमेंगी, बात ही कुछ नहीं।
बनाने वाला आपका हो गया, अगर राजा आपका हो गया तो उसका साजो सामान क्या पीछे रह जाएगा? विचार तो कीजिए। और फिर एक है मन, नफस शैतान, नेगेटिव पावर। मन दिमाग में जो गंदे, गलत, नेगेटिव, बुरे विचार देता है उसे हमारे हिंदू और सिख धर्म में कहते मन की आवाज, इस्लाम धर्म में कहते नफस शैतान। और इंग्लिश फकीरों में थोड़ा हमें अजीब लगा, ग्रंथों में माइंड लिखा हुआ है, जो कि सही हमें नहीं लगा कि वो चीज सही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, पर ये दिखने में ये आया। तो माइंड नहीं है, मन एक अलग पावर है, एक अलग ताकत है जो दिमाग को अच्छे, नेक, भले विचार, परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, राम, गॉड के विचार देता है। उसे हमारे हिंदू और सिख धर्म में कहते हैं आत्मा की आवाज, और ईसाई धर्म में कहते हैं रूह की आवाज, जमीर की आवाज। और उसे इंग्लिश फकीर कहते हैं वॉइस ऑफ सोल या सोल्स वॉइस, कुछ भी कह लीजिए, कैसे भी बोल लीजिए, आत्मा की आवाज, रूह की आवाज। तो दिमाग में दो आवाजें आ रही हैं, पर आज के दौर में एक आवाज यूं हुई पड़ी है और एक बुलंदियों पे है। मन, नफस, शैतान की आवाज सुनते जा रहे हैं आप, और जो आत्मा की आवाज आ रही है उसकी आवाज को आप दबाते जा रहे हैं। यकीन मानिए, आदमी अगर मालिक से जुड़ जाए और फिर वो बुरा कर्म करने लगे, हम लिख के गारंटी दे सकते हैं कि उसके अंदर से जरूर आवाज आएगी, मत कर, ये गुनाह है, मत कर, ये पाप है। फिर भी अगर आप कर जाओ तो मालिक क्या करे? वो आवाज आत्मा की होती है, वो आवाज रूह की होती है। तो मन के पीछे मत चलो। मन देता सबको धोखा, ना बाहर किसी ने देखा कि मन ही है जो ललचाता रहता, वहां जा, यहां नहीं मिला तो वहां जा, वहां नहीं मिला तो वहां जा। अरे सारे धर्म सही हैं, सारे संत पीर पैगंबर सही हैं, सारे पाक पवित्र ग्रंथों का एक एक शब्द सही है, फिर भी तुझे खुशियां नहीं मिल रही तो तेरे में कमी है। ढूंढता है तू परमात्मा में, यहां वाला सही नहीं वहां वाला सही होगा, वहां वाला सही नहीं वहां वाला सही होगा। अरे अपने दिमाग को सही कर, अपने विचारों को शुद्ध कर। मन चंगा कठौती में गंगा। अगर विचार शुद्ध हैं, विचार पवित्र हैं, घर में बैठा भी वो मिल जाएगा, हम गारंटी देते हैं। और अगर मन में पवित्रता नहीं है, विचारों में पवित्रता नहीं है, सारी दुनिया घूम लो, वो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। विचारों से, विचारों का शुद्धिकरण करना है। वो सबके अंदर बैठा नाम ध्या ले, उसके नाम, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र का जाप कर, तो तेरे अंदर से वो महसूस होगा, तेरे अंदर से वो जरूर दिखेगा और तेरे अंदर जरूर ख्याल देगा वो। तो भाई, मालिक की चर्चा जितनी करते जाएं उतनी कम है। कहीं भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा मिलता है, हम पिछली बार भी बोल रहे थे, सजदा करो, नमन करो। हम तो ये कहते हैं कोई इंसान भी मिलता है, अंदर से नमन तो कर ही लिया करो। बाहर से मुंह से अगर राम राम सलाम नहीं बोल सकते, कम से कम अंदर से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी तेरा अल्लाह वाहिगुरु राम बैठा है। और जो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, उनमें उन संत पीर पैगंबरों की पाक पवित्र गुरबाणी वचन लिखे हुए पड़े होते हैं, जिनका कोई मोल ही नहीं है, जो अनमोल है। तो वहां सजदा नमस्कार करने से आपका कुछ कम नहीं होगा। यकीन मानिए, हो सकता है मालिक आपकी और खुशियां बख्श दे और रहमत कर दे। पर दिल से करो, बाहरी दिखावा चाहे मत करो, दिल से कर लो। तौबा करनी है बुराइयों से तो दिल से करो। दिखावे कर लिए, सांग धार लिया, ये वो, उसको दिखावा पसंद नहीं है, उसको शुद्धिकरण पसंद है। विचारों में शुद्धिकरण लाओ, ख्यालों में शुद्धिकरण लाओ। दिखावे में कुछ नहीं पड़ा। दिखावे में लोगों में जिद बढ़ जाती है, अरे यार ये तो वो है। ये तो मानी बात, दुनिया को बेवकूफ बनाया जा सकता है, पर उसको कैसे बनाएगा जो तेरे जैसे अरबों को दिमाग देने वाला है। इस दिमाग से उसको मूर्ख बनाना चला है, हो ही नहीं सकता। ये तेरा भ्रम है। तो इसलिए भाई, कहीं भी रहो, चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते, हाथों पैरों से
काम धंधा करती है कर्म जोगी, मेहनत की कमाई हक हलाल कर्म करते रहो और जीबा ख्यालों से मालिक का अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेते रहो। यकीन मानो घर में भी बरकतें आएंगी और इस घर में भी बरकतें आएंगी।